नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस सिचुएशन में आपको आपके पार्टनर से कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ देर के लिए दूर हो जाना चाहिए। रिलेशनशिप में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है, कुछ ऐसा टाइम आता है जहां पे हमें हमारे पार्टनर से दूर हो जाना चाहिए। थोड़ा टाइम देना चाहिए हमारे पार्टनर को, थोड़ा टाइम देना चाहिए खुद को। अगर आप उस सिचुएशन में भी, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, उस सिचुएशन में भी अगर आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं देते हो तो इससे आपकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, लेकिन सिचुएशन ठीक नहीं होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है और उस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हो, तो वो प्रॉब्लम आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में जो भी बातें होगी इट्स टोटली सेफ। आपका नंबर, आपकी इंफॉर्मेशन और हमारे बीच में जो भी बातें होगी ये कंप्लीटली सेफ रहेगी। तो प्राइवेसी की कोई भी टेंशन मत लीजिए। आप अपने एंड से मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपकी प्रॉब्लम के बारे में, ताकि आप एक बेस्ट से बेस्ट डिसीजन ले सको। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे पार्टनर की गलती हुई है पार्टनर के साइड से, लेकिन उस गलती को ठीक करने के लिए भी आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो, तो उस सिचुएशन में कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होगी, प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पार्टनर के साइड से कोई गलती हुई है, पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है या फिर पार्टनर ने कोई बात आपसे छुपाई है जिस वजह से आप डिस्टर्ब हुए हो, और वहाँ पर आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो, आप ही अपने एंड से कोशिश कर रहे हो उनसे बात करने की, कोशिश कर रहे हो उन्हें कुछ समझाने की, तो इससे वो समझेंगे नहीं बल्कि आपको ही ब्लेम करेंगे। इस सिचुएशन में बेटर यही होगा कि आप ज़्यादा एफर्ट्स मत डालो। एफर्ट्स डालने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, पार्टनर को आप अपनी गलती रियलाइज़ करने का टाइम ही नहीं दे रहे हो, अपने साइड से ही आप एफर्ट्स डाल रहे हो, तो इससे सिचुएशन ठीक नहीं होगी। ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए। या फिर मान लो कि आपके साइड से भी कोई गलती हुई है, आपने अपने पार्टनर से कुछ छुपाया या फिर किसी रीज़न के वजह से आपको समझ आ रहा है कि आपके साइड से कोई गलती हुई है और इस वजह से पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। कई बार क्या होता है, हमारे एफर्ट्स की वजह से ही रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, रिलेशनशिप और ज़्यादा डैमेज हो जाता है, आपकी वैल्यू भी ख़त्म होने लगती है। अगर गलती आपके साइड से भी हुई है या फिर गलती पार्टनर के साइड से भी हुई है और वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो और उन एफर्ट्स के बदले आपको निगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, पार्टनर इग्नोर कर रहा है, आप उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, पार्टनर समझने को तैयार ही नहीं है, तो उस केस में बेटर यही होगा कि आप अपने स्टेप्स पीछे ले लो। कुछ टाइम उन्हें भी दो, कुछ टाइम आप खुद भी खुद के साथ स्पेंड करो। सेल्फ कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि कई बार हमें पता तो होता है कि हमारे एफर्ट्स के बदले हमें निगेटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा, लेकिन सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से एफर्ट्स डालने पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम उस इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व करते हैं। इस सिचुएशन से, इस टाइप के एफर्ट से, इस सिचुएशन में इस टाइप के एफर्ट से कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होगी। आपके एफर्ट्स की वजह से रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब होगा, आपकी वैल्यू भी और ज़्यादा ख़त्म होगी। आपको हमेशा समझने की ज़रूरत होती है कि कोई भी चीज़ लिमिट में ही करनी चाहिए एक रिलेशनशिप में। अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो तो पार्टनर आपको ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देगा। चाहे गलती किसी की भी हो, आपके एफर्ट्स के वजह से आपको ही ब्लेम किया जाएगा। पार्टनर को रियलाइज करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, उन्हें कभी फील ही नहीं होगा कि उनकी भी कोई गलती है, और उन्हें ये भी नहीं लगेगा कि गलती अगर आपके साइड से हुई है तो आपको माफ़ करना चाहिए। ज़्यादा एफर्ट्स रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ज़्यादा एफर्ट्स हम क्यों डालते हैं? बिकॉज सेल्फ कंट्रोल करने की हम कोशिश ही नहीं करते हैं। सेल्फ कंट्रोल एक दिन में नहीं होगा, आपको धीरे धीरे आदत डालनी होगी उस इंसान से दूर रहने की।
अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अगर उस इंसान से कुछ टाइम के लिए दूर हो जाऊँ, इस केस में तो वो इंसान मुझसे दूर हो जाएगा, मेरे बिना रहना सीख जाएगा। रियलिटी ये है कि वो इंसान अभी आपके बिना रहना सीख रहा है, अभी वो इंसान आपसे इतना इरिटेट हो रहा है, या फिर आप उस इंसान को इतने ज़्यादा रीज़न दे रहे हो इरिटेट होने के कि उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप कितने हर्ट हो रहे हो, आप कितने दुखी हो। इस केस में पार्टनर को ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होगा। पार्टनर को कभी रियलाइज़ ही नहीं होगा कि उनकी कोई गलती है। पार्टनर को ऐसे कभी लगेगा ही नहीं कि बात करके इस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि पार्टनर भी खुद को इन्वॉल्व करे तो कम एफर्ट्स डाल के पीछे हटना सीखो। एक बार आपने कॉल किया, एक बार आपने बात करने की कोशिश की, एक बार आपने मैसेज किया, रिस्पॉन्स आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो 10 कॉल्स करके 10 बार मैसेजेस करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में वर्क करती है कि आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा कॉल्स कर रहे हो और फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, क्योंकि तब इतनी ज़्यादा इरिटेशन नहीं होती है। स्टार्टिंग के टाइम पे ये चीज़ें वर्क करती है कि अगर आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा कॉल्स कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हो तो वो इंसान एक टाइम के बाद रिस्पॉन्स दे ही देता है। लेकिन अभी अगर आपके रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम हो गया है तो ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करेगी। पार्टनर आपको और ज़्यादा इग्नोर करने लगेगा। ना तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी और ना ही आप खुद को कंट्रोल करने के लायक बचोगे अगर आप हद से ज़्यादा खुद को इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व कर देते हो तो। इसीलिए आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सिचुएशन का कहीं ना कहीं आप फ़ायदा उठा सकते हो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, सेल्फ कंट्रोल कैसे करते हैं इस बात को सीखने के लिए, क्योंकि ये सिचुएशन आपके लाइफ में बार बार अलग तरीके से आएगी। वहाँ पे सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है सेल्फ कंट्रोल कैसे करते हैं इस बात को सीखने का। अभी आप रिलेशनशिप को स्टार्टिंग के रिलेशनशिप से कंपेयर मत करो, इस सिचुएशन को स्टार्टिंग के सिचुएशन से कंपेयर मत करो। आप ये मत सोचो कि स्टार्टिंग में तो हम ज़्यादा एफर्ट्स डालते थे और इस वजह से सब कुछ ठीक हो जाता था, लेकिन अब वो एफर्ट्स यहाँ पे काम नहीं आएंगे। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस इंसान के दूर रहोगे, थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, क्लियर बात करना सीख जाओगे, उस इंसान को कुछ अगर आपको बताना है क्लियर वर्ड्स में आप समझाना सीख जाओगे तो इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन उसके लिए सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको चीज़ों पर फोकस करते आना चाहिए। अगर आप अपने एंड से सेल्फ कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आपके एफर्ट्स की वजह से आपको ही ब्लेम किया जा रहा है, तो इससे कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा। एफर्ट्स डालने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एफर्ट्स डालते वक्त खुद को कंट्रोल नहीं करना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपके एफर्ट्स की वजह से आपको ही ब्लेम किया जाएगा, आपकी ही डिसरिस्पेक्ट होगी और आपकी ही वैल्यू कम होगी। अगर इस टाइप की सिचुएशंस आपके रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे पीछे हटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ टाइम उस इंसान को भी खुद के साथ स्पेंड करने दो और कुछ टाइम आप भी अपने खुद के साथ स्पेंड करो। अगर आप ये नहीं करते हो तो इससे रिलेशनशिप और ख़राब होते चले जाएगा। इतना ही नहीं, लेकिन आपकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। चीज़ों को सीखना चाहते हो, सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो, सेल्फ कंट्रोल सीखना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम है। अब ये ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आपने ये वीडियो देख लिया और सेल्फ कंट्रोल आप सीख गए। आपको हर बार मौका मिलेगा सेल्फ कंट्रोल करने का या फिर एफर्ट्स डालने का। एफर्ट्स डालने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एफर्ट्स के बदले नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप सेल्फ कंट्रोल करने पर फोकस करो। 1-2 दिन उस इंसान के बिना रहने पर फोकस करो। उस इंसान को ज़्यादा कॉल, ज़्यादा मैसेजेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। होप गाइज यू अंडरस्टैंड कि आपको किस सिचुएशन में पार्टनर से दूर हो जाना चाहिए। अगर आप इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो।